आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश राव एजुकेशनल कोचिंग में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एवरेज औसत के अगला पार्ट। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो हम अगले सवाल में लेकर आए हैं बल्लेबाजों से जो रन बनाते हैं उससे औसत से सवाल। जैसे आपके समक्ष है कि एक बल्लेबाज 20वीं पारी में 80 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 20वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, यह आपके समक्ष क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन कि 10 लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। 11 वर्ष है। एक लड़का हट जाने से औसत आयु 9 वर्ष हो जाता है। 9 वर्ष हो जाता है, तो हट जाने वाले लड़के का आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए इन क्वेश्चनों को हल करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं, इसके बाद लेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम पहले कॉन्सेप्ट से हल करते हैं। कॉन्सेप्ट से इसको हल करेंगे तो मानेंगे, माना 20 है तो एक कम 19 बल्लेबाजों के औसत कितना है, x है। ठीक, तो 20 का जब पूछा जाएगा, 20 बल्लेबाजों के औसत आपका हो जाएगा, कम हो रहा है 20वीं पारी में 2 कम हो जा रहा है, तो यानी x-2 हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे यानी प्रश्नानुसार जब हल करेंगे तो x-2 और कितना है, 20 है ना, तो 20 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस x और कितना है, 19 बल्लेबाज है, तो 19 का ये औसत है, बराबर कितना है, 80 है। समझ में आ रहा है? इसी कॉन्सेप्ट पर हम इसको हल करेंगे और हल करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो 20x और 20 दूना का 40 माइनस 19x बराबर 80, तो आपका हो जाएगा 20 में से 19 जाएगा x और 80 माइनस 40 माइनस था, इधर आया तो प्लस, यानी 120। तो जब 20 का औसत निकालेंगे तो x-2 है, तो यहाँ पे 120 माइनस 2 यानी 118। समझ में आ रहा है? आपका आंसर कितना हो गया, 118। तो इसको इतने कॉन्सेप्ट से हम हल नहीं करेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे। कैसे ट्रिक का यूज करेंगे वो देखते हैं हम। तो चलिए इनको हटाते हैं और आपको दिखाते हैं, एक बार देख लीजिए ध्यान से। अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इनको हटाते हैं और ट्रिक से बताते हैं। तो हम लोग के समक्ष ट्रिक है कि जितना बल्लेबाज है उससे एक कम, यानी हमारे पास कितने बल्लेबाज है, 20 एक कम 19, कमी कितने की हो रही है, 2 की, और ऐड कितने का करेंगे, ऐड कितने का करेंगे। तो ध्यान दीजिए, कम है तो जोड़ेंगे कितना, 80। अगर ज़्यादा होता है, वृद्धि होता है तो क्या करते, घटा देते। समझ में आ रहा है? अगर वृद्धि होता तो क्या करते, घटा देते। तो जोड़ लीजिए, 19 दूना का 38 प्लस 80 जोड़ेंगे तो 8 और 8 3 11, 118 आपका उसमें भी आया था, 118 इसमें भी आ गया। समझ में आ रहा है? समझ में आया? तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और उनको हल करते हैं। तो हम लोग के समक्ष अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 14वीं पारी में 60 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 4 की वृद्धि करता है। तो 14वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो और इन क्वेश्चनों को हल करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, जितना पूछा है उससे एक कम यानी 13,
समझ में आ रहा है? गुणे कितना की कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 4 का। अभी हम बताए कि वृद्धि होगी तो घटाएंगे और कमी होगी तो जोड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। कितना, 60। 13 चौके 52 माइनस 60 हल करेंगे तो आपका आंसर होगा -8। तो हम माइनस में ना लेंगे, प्लस में लेंगे। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे मान लीजिए एक बल्लेबाज पहली पारी में 0, दूसरी पारी में 0, तीसरी पारी में 0 और तीनों को जोड़ दिए यानी कि 0/3। समझ में आ रहा है कि माइनस कर देंगे, -0/3। कभी भी एवरेज माइनस में नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा लेकिन माइनस में नहीं जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे -8 के जगह पर सिर्फ क्या लेंगे, 8 लेंगे। यही हम लोग क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ रहा है ट्रिक से? क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। फिर से एक बार समझ ले कि जितना पूछा है 14 पूछा है तो कम, और जितना वृद्धि हो रही है उससे 4 से क्या कर देंगे, यानी 4 की वृद्धि हो रही है तो 4 से गुणा, और वृद्धि हो रही है तो घटाएंगे। तो इसीलिए 60 को क्या कर दिए, घटा दिए। तो 13 चौका 52 और घटा देंगे तो -8। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा गाइज। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और बताते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के समक्ष बल्लेबाजों से ही। तो किसी बल्लेबाजों ने अपनी 10वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके औसत में औसत रनों में 2 अधिक हो जाता है। 10वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा, जो आपके 2012 में SSC CGL में प्रश्न पूछा गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो हमसे 10 पूछा है तो 10 से कम करेंगे क्या, 9। अब वृद्धि हो रहा है कितने का, 2 का। कमी हो या वृद्धि हो गुणा करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अधिक हो रहा है यानी वृद्धि हो रही है, और जब वृद्धि होगी तो क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी कि क्या हो जाएगा आपका 63 घटा देंगे तो 9 दूना 18 माइनस 63, यानी आपका आंसर हो जाएगा 5 और 4 -45 यानी 45। उसका ना एवरेज कितना हो गया है, 45 का। समझ में आ रहा है? आशा है कि समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं और उनको हल करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा परिवर्तन वाला है कि 10 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। एक लड़का हट जाने से औसत आयु 9 वर्ष हो जाता है। तो हट जाने वाले लड़के का आयु क्या होगा, ये SSC CHSL में पूछा गया है प्रश्न। आपका ऑप्शन है 29 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष, 31 वर्ष। ये आपके 4 ऑप्शन है। तो देखिए इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो देखो 10 का दिया है कितना, 11, ठीक, 11 वर्ष दिया है 10 लड़कों का। तो एक हट गया है यानी बच्चा कितने, लड़के कितने बचे, 9। समझ में आ रहा है? 9 लड़के बचे हैं। तो ध्यान दीजिए जब 9 घटे तो ये एक साथ गया है तो सभी में से घटा, यानी कि साथ में इन 9 लड़कों का 2-2 लेकर क्या हो गया है, चला गया है। 2-2 वर्ष लेकर गया, यानी 9 दूना 18 और इनको जोड़ेंगे तो 9 और 2। समझ में आ रहा है? अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से ध्यान दीजिए 10 लड़कों का 11 यानी कि 110। समझ में आ रहा है? और कितना पूछा है, 9 वर्ष पूछा है। तो 9 वर्ष जब आपसे पूछा है तो उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 9 लड़कों का 9 बरस, तो 9 81 घटा दीजिए तो 9 और 12 में से 8 जाए, सॉरी 10 में से 8 जाएगा 2, 29 वर्ष। यानी यहाँ पे भी 29 बरस आ रहा है। समझ में आ रहा है? इस ट्रिक से कीजिए चाहे इस ट्रिक से कीजिए तो ये थोड़ा कभी कभी बड़ा हो जाता है, इसलिए इसी का फार्मूला यूज कीजिए कि 10, 11 और क्या करेंगे, एक कम हो रहा है तो साथ में अपने साथ 2-2 को लेके जा रहा है, 2-2 अंक लेके जा रहा है, 2-2 बरस। तो 9 दूना 18 यानी कि कितना हो गया, 29 बरस हो गया। समझ में आ रहा है? अगला पार्ट इसका लेके आ रहे हैं जो और ही बेहतरीन होगा और आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।